नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। अब नाज़रीन वक्त आ चुका है कि तहरीक इंसाफ हर सूरत अपनी 80 की 80 सीटें जो हैं वो वापस ले लेगी। अब इस सूरत हाल में नाज़रीन अदालतों की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से कौन सा बड़ा फैसला आया है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। और अपने गुज़श्ता 2 व्लॉग्स में मैं आपको ये बता चुका हूं कि इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल करना अब बहुत मुश्किल हो चुका है, ये नामुमकिन दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही नाज़रीन ये बातें सामने आई थी कि इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल होगा, मैंने तभी इस पूरी खबर का कच्चा चट्टा आपको खोलकर बताया था और इसका पूरा पोस्टमार्टम किया था। इस खबर को हर एक एंगल से मैंने समझाया था कि कैसे इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल करना इनके गले की एक ऐसी हड्डी बन सकता है जिससे निकलना फिर जो है वो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा और ये एक बहुत बड़े मसले और रोले में फंस जाएंगे। लिहाजा किसी सूरत भी इमरान खान साहब के कोर्ट मार्शल वाले स्टेप की जानिब नहीं जाया जाएगा। और मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान साहब के जो साथी हैं और जो वकला हैं वो इस मामले के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में भी जाएंगे। और उस वक्त नाज़रीन बाज़ाहिर ये खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब ये खबर जो है वो सामने आ चुकी है। तहरीक इंसाफ ने ये कह दिया है कि अगर इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल हुआ, अगर उनका मिलिट्री ट्रायल किया गया और हमें इस हवाले से हल्का सा भी शुबा मिला और हमें जनाब खबर पहुंची कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो हम आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे। फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से फ्रंट फुट के ऊपर आकर लड़ा जाएगा, IMF को लेटर लिखे जाएंगे, आलमी अदालत इंसाफ को लेटर लिखे जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा से रेजोल्यूशंस पास होंगी, UK से पास होंगी, पूरी दुनिया जहान का हर वो मुल्क जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर जमहूरियत है, वहां पर इमरान खान साहब के लिए उनके पार्लियामेंट्स के अंदर से जो है वो करारदादें पास करवाई जाएंगी। फिर रोइएगा मत, फिर आपने ये नहीं कहना कि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, फिर आपने ये नहीं कहना कि हमारे मौशी मामला जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर है, फिर आपने ये नहीं कहना कि तहरीक इंसाफ जो है यहाँ पर पाकिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रही है। अब नाज़रीन क्या कहना है असद कैसर साहब का इस मामले के ऊपर, ये जरा सुनिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने दो टोक कह दिया कि अगर इमरान खान का फौजी मुकदमा चलाया गया तो हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम आलमी अदालत में जाएंगे। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी बहुत बड़ी गलती की, हमने गलती कर दी थी और इसका इजाला जो है अब हम सूरत करेंगे और ये हमने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी थी। खैर बड़ी लंबी चौड़ी जो है उन्होंने बात की है। तो मुख्तसरन ये नाज़रीन कि तहरीक इंसाफ ने फिर दमादम मस्त कलंदर वाले उस फेज में आ जाना और बड़ी अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी, नौजवानों के अंदर क्योस होगा, अब बड़ी परेशानी होगी, एक अनार्की की सी सिचुएशन होगी और ये खदशा जो है वो जन्म लेगा कि कहीं इमरान खान के साथ जुल्फकार भुट्टो वाला मामला तो नहीं होने जा रहा, कहीं इमरान खान साहब के साथ जो है वो फांसी वाला फंदा और वो हम एक और अपना बहुत कीमती लीडर तो नहीं गवा देंगे। तो जब इतनी अनसर्टेनिटी होगी, इतना क्योस होगा और ऑलरेडी जो इस मुल्क के साथ हो रहा है, जैसे एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटीमेंट चल पड़ा है, जैसे KPK के लोग, जैसे बलोचिस्तान के लोग, जैसे पंजाब के लोग जो हैं, जैसे सिंध के लोग इस वक्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक नैरेटिव लेकर और उस फिजा में मौजूद हैं और सोशल मीडिया के ऊपर हर वक्त अपना गुस्सा अपना गम जो है वो निकाल रहे हैं। तो उस सूरत में अगर इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल हुआ और ये भिनक गई और फिर आलमी सतह पर तहरीक इंसाफ ने जब ये दबाव बनाने की कोशिश की तो फिर ये हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस हवाले से नाज़रीन तमाम तर दानिश्वर ये कह चुके हैं कि जैसे ही इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा, फौरी तौर पर IMF की जानिब से आपको कर्जा जो आपका ऑलरेडी चीज़ें प्लान हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, आपको अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आपके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। अमेरिका जो कि आपका इतना बड़ा इत्तेहादी है और वो आपके साथ हर आपके स्याह और सफ़ेद में आपके साथ है, वो भी इस मामले के ऊपर उनकी मजबूरी बन जाएगी। उनकी अपने पार्लियामेंट के अंदर ऐसी ऐसी आवाज़ें उठेंगी जिसको टैकल करना अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी आपने रिसेंटली देखा कि वहां पर अमेरिका के अरकान कांग्रेस के 85% लोगों ने इमरान खान साहब के हक में करारदाद पेश की, फिर अक़वाम मुत्तहिदा से जो रेजोल्यूशन आई। और अभी नाज़रीन ये इतलात भी सामने आ रही हैं और बड़े मुसद्दका इतलात हैं कि कनाडा के जो वहाँ पर सदर हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी खुफिया मुलाकातें की गई हैं और उनको भी पाकिस्तान में होने वाली तमाम तरह से हेरा फेरी और लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है और अबडक्शन हो रही है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई है। तो जब पूरी आलमी दुनिया में तहरीक इंसाफ जो है इस मामले के ऊपर पहली आवाज़ उठा रही है और फिर इमरान खान साहब का आपने कोर्ट मार्शल कर दिया, तो फिर उस सूरत में चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी। और ये चीज़ें नाज़रीन खुद हुकूमत समझती है और इसीलिए तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का जो फैसला है उसको भी रिवर्स किया गया था। लिहाजा ये तमाम तर एस्पेक्ट्स, तमाम तर पहलू इनके ज़ेरे नज़र है और इन्हें पता है कि ये स्टेप लेना इनके लिए जो है वो जहर कातिल साबित हो सकता है, इनके लिए इनकी मौत का एक परवाना साबित हो सकता है। लिहाजा ये स्टेप जो है ये कभी भी नहीं लेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं
सानिया कारसाज हुआ, जहां पर एक लैंड क्रूजर में मौजूद एक अमीर जादी ने जो है बाप बेटी को कुचल दिया। तो इसके बारे में नाज़रीन ये इतलात सामने आई कि इन मोहतरमा को जो है वो नफ्सियाती मरीज डिक्लेयर करके जना हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। इनकी तफ्तीश भी नहीं की गई और उल्टा अदालत के अंदर इन्हें प्रोड्यूस ना करने का भी जवाब घड़ा गया कि चूंकि जी वो मरीजा हैं और इलाज चल रहा है और वगैरह और वगैरह वगैरह। तो खैर, चूंकि नाज़रीन इस मामले के ऊपर फिर सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर आवाज उठाएगी। ये ताकत है नाज़रीन सोशल मीडिया की कि जितना बड़ा जुल्म हो रहा हो आप सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठाएं, आप इसके लिए हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर माउंट करें और हुकूमत की मजबूरी बन जाती है कि उसके लिए फिर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, फिर जो कानून है उसको अमली जामा पहनाना पड़ जाता है। तो अब नाज़रीन ये जो मोहतरमा नताशा साहिबा हैं, वैसे ही बिल्कुल ठीक ठाक है, इनकी ऐसी तस्वीर भी सामने आई है कि जिसमें ये अपने शौहर की कंपनी के जो मामलात हैं उनको मैनेज कर रही हैं, उन मीटिंग्स को चेयर कर रही हैं, मीटिंग्स को हेड कर रही हैं, लीड कर रही हैं। तो तजारती मामलात के लिए चल रही हैं, मुआशी मामलात अपनी पार्टी के अपनी कंपनी के चलाने तो भी जनाब ये पेश हैं। लेकिन जब एक बेगुनाह बाप और बेटी को कुचलने का मामला है तो जब ये जनाब आके नफसियाती मरीज बन गई और खसूसी तौर पर इस्तिस्ना देने की कोशिश की जा रही है। तो खैर नाज़रीन, ये आपकी कोशिश है, ये आपकी मेहनत है, आपने सोशल मीडिया के ऊपर उस मजलूम बेटी के लिए और उस मजलूम बाप के लिए आवाज़ उठाई और अब मजबूरन नाज़रीन इस खातून को जो है वो पुलिस की तहवील में दे दिया गया और अब इनकी तफ्तीश का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। कारसाज हादसे की जिम्मेदार मुलजमा नताशा दानिश अदालत में पेश हो चुकी है। जज ने पूछा, पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया? नताशा ने कहा कि नहीं। फिर अदालत ने कहा, शौहर का नाम बताएं। नताशा के वकील ने कहा कि दफात काबिल जमानत है। अदालत ने मुलजमा को जेल भेज दिया, चलान तलब कर लिया। अदालत के बाहर नताशा के खिलाफ भरपूर किस्म का एहतजाज जो है वो भी किया गया। तो ये नाज़रीन ताकत है आपके सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाने की कि एक मुजरिम कि जो अब रिलीफ लेने जा रहा था, आपकी आवाज़ ने उसको कानून के कटहरे में खड़ा कर दिया। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।